Hello and welcome back to my channel. And the next question is, the Babna Dam has 4 inlets. Through the first 3 inlet, the dam can be filled in 12 minutes. Through the second, third and fourth inlet, it can be filled in 15 minutes. And through the first and last inlet, it can be filled in 20 minutes. How much time will it take all the 4 inlet to fill the dam? सारे इनलेट डैम ओपन हो तो कितनी देर में आपका डैम भर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 4 इनलेट डैम है और वो चारों इनलेट डैम ऑर्डर के साथ यहाँ पर टाइमिंग मेंटेन किया हुआ है। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप ऑर्डर के साथ डैम को मान लो, डैम के कुछ नाम दे दो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पाइप को मैंने ए बोला, सेकेंड को बी, थर्ड सी और फोर्थ डी। ठीक है, और इसके बाद टाइमिंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ लिखा है। जैसे सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, थ्रू द फर्स्ट 3 डैम इनलेट डैम कैन बी फिल्ड इन 12 मिनट। फर्स्ट 3 आपको कौन दिख रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी। इसे कितने समय लगते हैं? 12 मिनट में ये डैम को पूरा भर देता है। उसके बाद लिखा है थ्रू द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स बी, सी और डी, बी प्लस सी प्लस डी। इसे कितने समय लगते हैं? 15 मिनट। ठीक है, इसे लगते हैं 15 मिनट। और लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट इन 20 मिनट। तो फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स ए और डी, तो ए प्लस डी। इसे कितने समय लगते हैं? 20 मिनट। तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसका टोटल वॉल्यूम आप कंसीडर कर लो कि उस डैम का टोटल वॉल्यूम कितना होता होगा। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे कंसीडर किया, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 इज 60। ये 60 आपने इस क्वेश्चन का टोटल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो 60 वॉल्यूम को 12 मिनट में भरने वाले ग्रुप की इफिशियंसी कितनी होती होगी? 60 डिवाइडेड बाई 12, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। ठीक है, और वॉल्यूम अपॉन टाइम 60 डिवाइडेड बाई 12 आपने किया तो वो कितना आ गया? 5। सिमिलरली इस पूरे ग्रुप की इफिशियंसी आप कितना निकाल पा रहे हैं? 60 डिवाइडेड बाई 15, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। और जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 4। सिमिलरली 60 डिवाइडेड बाई 20, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 3। ठीक है, और सब के लैंग्वेज में फिल लिखा था। ठीक है, तो फिल लिखा था, इसका मतलब सभी का इफिशियंसी प्लस में ही होता होगा। यहाँ पे कोई भी आउटलेट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस डेटा से जब आपने इस सारे ग्रुप को ऐड किया, ठीक है, जब आपने सारे ग्रुप को ऐड किया तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ए वाला जो डेटा है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2A। जब आपने बी को देखा तो ये बी वाला डेटा जो है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2B। जब आपने सी को ऐड किया तो ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2C, और वैसे ही 2D। इस पूरे ग्रुप को आपने ऐड कर दिया तो इधर इफिशियंसी को जब आपने ऐड किया तो ये आपको 12 दिख रहा है। आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस ग्रुप की इफिशियंसी आपको 12 दिख रही है। और अब आप अगर ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालेंगे तो एक्चुअली में इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक ग्रुप का डबल इफिशियंसी 12 के बराबर है, 12 के बराबर। तो इस इंडिविजुअल ग्रुप का इफिशियंसी कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6। तो इस ग्रुप का एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो और आपसे टाइम पूछा गया था, टाइम टेकन थ्रू व्हेन ऑल पाइप ओपन टुगेदर। मतलब वो डैम कितने देर में भर जाएगा अगर सारे पाइप ओपन हो, तो कितनी देर में, मतलब टाइम आपसे पूछा जा रहा है। और टाइम का एक्सप्रेशन होता है वॉल्यूम अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कौन सा? एफिशिएंसी इन चारों का, तो इन चारों का एफिशिएंसी आपने यहाँ पर निकाला है जो कितना है 6। और वॉल्यूम आपने कितना माना था? आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपने वॉल्यूम कितना माना था यहाँ पर 60। ठीक है, तो आपने टोटल वॉल्यूम 60 को जब 6 से डिवाइड किया तो आप टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6, 10। और पूरा टाइम का यूनिट क्या था? मिनट, तो आपने यहाँ पर मिनट लिखा। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है देयर आर 3 टैप कनेक्टेड टू ए टैंक। Efficiency of all the tap are directly proportional to square of its radius. If radius of the tap pipe are 2 cm, 3 cm, 5 cm respectively, and the most efficient pipe can fill the tank in 50 minutes, then in how many minutes
वर्किंग टुगेदर ऑल पाइप्स विल बी फिल द टैंक। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको 3 ऐसे टैप पाइप का जिक्र किया गया है जिसका रेडियस लिखा हुआ है इस बार। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस पर फोकस करना। ये सेंटेंस, एफिशिएंसी ऑफ ऑल टैप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, मतलब एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर ये सेंटेंस नहीं भी लिखा है तो ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर याद रख लेना है आज के बाद से कि एफिशिएंसी किसी भी टैप का, किसी भी पाइप का एफिशिएंसी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे दो टैप है ए और बी, ए का रेडियस या फिर डायमीटर, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ अभी, रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, बी का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो इसके इफिशियंसी का रेशियो होगा 2 स्क्वायर, कहने का मतलब 4, और इसके इफिशियंसी का रेशियो होगा 3 स्क्वायर मतलब 9। तो इनके इफिशियंसी, इस दोनों ए और बी पाइप के इफिशियंसी का रेशियो एक्चुअली में 4:9 होता होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि हम लोग उस पाइप के इस एरिया के बारे में जानते हैं कि इनका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर होने के कारण आप यहाँ पर स्क्वायर पुट करते हो। तो इस रिजल्ट को आप याद ही रखो। किसी किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लैक से, ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा होता है, फिर भी आपको ये समझ कर चलना है कि हाँ, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिखा था यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया। अब आप बताओ कि टोटल 3 टैप है, मैंने उसका नाम रखा है ए, बी और सी। इनके रेडियस दिए हुए कितने हैं, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इनके इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, जब E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो E इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर, के इज सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, जो पूरे थ्रू आउट एक्सप्रेशन में, थ्रू आउट पार्टिकुलर क्वेश्चन में सेम रहता है। तो आप मुझे बताओ इस ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, के इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, और इस बी की इफिशियंसी, इस बी की इफिशियंसी आप निकालेंगे तो वो कितना आपको दिखेगा, के इंटू 3 स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन से। ठीक उसी तरह अगर आप सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो वो कितना होगा, के इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, और जब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये आपको ऐसा दिखेगा। क्योंकि आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहे हो और रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, तो तीनों में कॉमन के है, वो कैंसिल आउट ही हो गया। तो आप डायरेक्टली आगे से ऐसा करना कि रेडियस अगर 2, 3, 5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हो, 4:9:25। ये इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो आपने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम का एक स्टेटमेंट छिपा हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखना क्या लिखा है, मोस्ट इफिशियंट पाइप कैन फिल द टैंक इन 50 मिनट। मोस्ट इफिशियंट पाइप कैन फिल, तो भरने वाले में सबसे ज़्यादा कौन इफिशियंट है, ये बेचारा 25 वाला। ठीक है, तो ये 25 इफिशियंसी वाला जो पाइप है ये 50 मिनट में भर देता है। और आप वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जानते हो, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी कौन, मोस्ट इफिशियंट, क्वेश्चन में लिखा था मोस्ट इफिशियंट, और उसे टाइम कितना लग रहा था, 50 मिनट। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम। 25 × 50 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवीजन होने वाला है क्वेश्चन में। और आपसे पूछा गया था टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन थ्रू व्हाट, वो आप देख लो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, फाइंड इन हाउ मैनी मिनट्स वर्किंग टुगेदर ऑल पाइप विल फिल द टैंक। वर्किंग टुगेदर का मतलब होता है सब साथ में। तो आप मुझे बताओ, सब लोग साथ में पाइप ओपन, सारे पाइप साथ में ओपन हो जाएंगे तो उनकी इफिशियंसी आपको कितनी दिख रही है, 38। आपने इन सबको ऐड कर दिया, 4 + 9 + में 25, दैट इज 38। तो 38 इफिशियंसी से आप इस वॉल्यूम को भर पाएंगे। तो क्या टाइम निकालने का एक्सप्रेशन आपको नहीं पता, टाइम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन में इफिशियंसी, और वॉल्यूम आपने निकाल रखा है यहाँ पर 25 × 50, और इफिशियंसी कितना है, 38। कंफर्म है। और जब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये टाइमिंग निकल कर आएगा 32 होल 17/19, देन दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपका यूनिट मिनट में था, तो ये आंसर भी किस में होना है, मिनट में। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली मैंने प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या लिखा है।
देयर आर 3 टैप कनेक्टेड टू ए टैंक हुज डायमीटर्स आर 4, 6 और 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं तो डायमीटर की बात क्लियर कर दूं। डायमीटर का एक्सप्रेशन होता है 2 इंटू आर। ठीक है, तो मैं आपको दो डायमीटर लेकर दिखाता हूँ, D1 और D2। ठीक है, तो D1 और D2 मैंने यहाँ पर एक डायमीटर लिया है 10 सेंटीमीटर और D2 ले लिया है 15 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर वाले का रेडियस कितना होता होगा, 5 सेंटीमीटर। और इस 15 सेंटीमीटर वाला जो डायमीटर है इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होगा ना आपका रेडियस, तो इसको आधा करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपने यहाँ पर D1:D2 निकाला तो ये 10:15, ये कितना आ जाएगा 2:3। और अगर आपने इसी डायमीटर वाले के रेडियस का रेशो निकाला R1:R2 तो वो कितना आ जाएगा 5:7.5, 7.5। ठीक है, तो इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, वो सिंप्लीफाई करने का तरीका है 5:75 अपॉन में 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा 50:75। फिर इसको आपने 25 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो 25 से ये 2:3। जानबूझकर मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था ताकि आपको ये रेशियो भी निकालना आ जाए। तो अल्टीमेटली ये रेडियस का रेशियो भी कितना आया है 2:3। आप और भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने डायमीटर लिया है 8 और 10 तो डायमीटर का सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आपको दिख रहा है 4:5। और अगर आपने यहाँ से रेडियस का रेशियो निकाला तो रेडियस तो इसका आधा होता है ना 4:5, तो ये भी तो 4:5 का ही रेशियो है। तो ओवरऑल आपको सिर्फ ये समझना है कि डायमीटर का रेशियो वही होता है जो रेडियस का रेशियो होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला से ही बंधा हुआ है D=2R। तो इस क्वेश्चन के बाद आप ये समझो कि डायमीटर और रेडियस का रेशियो कभी भी लिखा हो तो एफिशिएंसी के रेशियो पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों के थ्रू निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस क्वेश्चन में भी मेंशन है यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ऑल द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो आर स्क्वायर। तो अब इसे आप डायरेक्टली निकाल लो कि 3 टैप हैं A, B और C। इनके रेडियस कितने लिखे हुए हैं, अगर डायमीटर 4, 6 और 8 है तो रेडियस आप ओरली निकाल सकते हो इनको हाफ करके 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो रेडियस अगर इतना है तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होता होगा 4:9:16 ड्यू टू दिस इक्वेशन। ठीक है, ये फैक्ट ही होता है कि इफिशियंसी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो आपने निकाल लिया। इसके बाद लिखा है इफ ऑल द टैप वर्किंग टुगेदर कैन फिल टैंक इन 40 मिनट, अगर सारे टैप एक साथ ओपन होते हैं तो वो सिस्टर्न को कितनी देर में भर लेंगे 40 मिनट में। तो ये टोटल वॉल्यूम का स्टेटमेंट है, टोटल वॉल्यूम का स्टेटमेंट ही होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो सारे टैप एक साथ ओपन होंगे तो इफिशियंसी कितनी अप्लाई हो रही होगी 29। तो 29 इफिशियंसी को टाइम कितना लग रहा है भरने में 40 मिनट। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम। और इस टोटल वॉल्यूम के बाद आपसे पूछा गया है इन हाउ मैनी मिनट मोस्ट इफिशियंट टैप विल फिल द टैंक, जो सबसे मोस्ट इफिशियंट टैप है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम का एक्सप्रेशन होता है वॉल्यूम अपॉन में एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया है यहाँ से 29 × 40 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो डिवीजन होना है। और इफिशियंसी कितना आना है, इफिशियंसी किसके बारे में पूछा जा रहा था मोस्ट इफिशियंट पाइप। तो मोस्ट इफिशियंट पाइप है कौन 16, तो आपने 16 से डिवाइड कर दिया और जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8 से कटता हुआ दिख रहा होगा। 8 5 टाइम्स में एंड 16 2 टाइम्स में। 29 × 5 इज इक्वल टू 145 अपॉन में 2 एंड दैट इज 72 होल 1/2 मिनट। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन है देयर आर 2 इनलेट एंड 1 आउटलेट पाइप कनेक्टेड टू ए टैंक हुज रेडियस आर 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2 इनलेट है और एक आउटलेट पाइप है, ये ध्यान रखना। एफिशिएंसी ऑफ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के प्रोपोर्शन होगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप सोच के देखो एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो डायमीटर को आप लिख सकते हो ना 2R, D = 2R होता है, तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4R², तो ये तो 4 कांस्टेंट है ना, तो एफिशिएंसी फिर से आपका किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, वेरिएबल के प्रोपोर्शन ही होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है।
तो अगर डायमीटर के प्रोपोर्शन है तो वो अल्टीमेटली रेडियस के भी प्रोपोर्शनल में है। आपको यहाँ पर कोई स्पेशल डायमीटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर से 3 पाइप है, ए, बी और सी, लेकिन इस बार सी जो है वो आउटलेट पाइप है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इसके रेडियस कितने लिखे हुए हैं? रेडियस है 4, 5 और 6। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36। लेकिन माइनस में, चूंकि रेशियो में निगेटिव का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इस माइनस को हटा दिया, ठीक है। तो अभी रेशियो तो आपके सामने है 16:25:36। और ये आप याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफिशियंसी अगर डायमीटर के प्रोपोर्शनल है तो वही इफिशियंसी रेडियस के ही प्रोपोर्शन होगा। सिंपल सी बात है कि आपका डायमीटर और रेडियस में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, सिर्फ एक कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है। और वो रिलेशनशिप क्या होता है? D इज इक्वल टू 2R। तो D1/D2 शुड बी इक्वल टू R1/R2। जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। तो आपको अलग से यहाँ पर डायमीटर और रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखा है वो देख लो आप। लीस्ट इफिशियंट पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। चूंकि लीस्ट इफिशियंट पाइप की बात की जा रही है और यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है फिल, ये वर्ड लगा हुआ है फिल। इसका मतलब है कि भरने वाला जो पाइप है, इनलेट पाइप जो है, उसमें से सबसे लीस्ट इफिशियंसी वाले पाइप की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पर 36 तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि 36 माइनस में है तो लीस्ट इफिशियंट मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ये होना चाहिए विथ साइन के हिसाब से। बट लीस्ट इफिशियंट पाइप कैन फिल लिखा है, इसका मतलब वो कौन से पाइप की बात किया जा रहा है? 16। तो 16 इफिशियंसी को भरने में कितने समय लगते हैं? 1 आवर। कंफर्म है? 16 एफिशिएंसी को फिल करने में 1 आवर लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 आवर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। 16 एफिशिएंसी ने 1 घंटे में भरा, तो वो टोटल वॉल्यूम आपने 16 कंसिडर कर लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इफ ऑल पाइप आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मेनी मिनट 1/4 ऑफ द टैंक विल बी फुल। अगर सारे पाइप एक साथ ओपन हो जाते हैं, तो सारे पाइप एक साथ ओपन होंगे तो आप सोच कर बताओ कि सारे पाइप का एक साथ इफिशियंसी क्या लगेगा? सारे पाइप एक साथ ओपन होंगे तो वो इफिशियंसी लगाएंगे 16, यहाँ देख लेना, 16 + 25 - 36, क्योंकि इसका इफिशियंसी माइनस में था। 16 + 25 - 36, क्योंकि ये दोनों भर रहे थे तो ये खाली कर रहा था, क्योंकि ये आउटलेट पाइप था। तो टोटल इफिशियंसी आपको पता है 16 + 25 41 - 36 मतलब 5, ठीक है। तो 16 वॉल्यूम के 1/4 पार्ट को 5 इफिशियंसी से भरना हो तो कितना समय लगेगा वो आप समझ सकते हो। यहाँ से आपने 4 से 16 को कैंसिल किया 4, तो ये हो गया 4/5। चूंकि यहाँ पर यूनिट आवर्स था तो ये यूनिट भी किस में होगा? आवर्स में, ठीक है। अगर आपको ये मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 4/5 इंटू ये आवर्स है, मतलब 1 आवर्स है, और इस 1 आवर्स को आपने कन्वर्ट किया है 4/5 इंटू 60 मिनट, तो ये आंसर कितना आ चुका है? 48 मिनट इज योर आंसर। कंफर्म है? थैंक यू।